हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने देखा जो क्लास 12 साइंस का उसका हम लोग डेरिवेटिव देख रहे थे, बट व्हाट अबाउट कॉमर्स स्टूडेंट। सो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर से, जहाँ पे जो क्लास 12 कॉमर्स के बच्चे हैं उनको मैं डेरिवेटिव बेसिक से सिखाने वाला हूँ, जिससे उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो क्लास 12 के बच्चों को करना क्या है, उसके लिए जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है, यहाँ पे हमें टोटल 6 एक्सरसाइज होते हैं क्लास 12 कॉमर्स में। एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। बट इतने सारे एक्सरसाइज है सर, कैसे करेंगे? तो इतने सारे एक्सरसाइज तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे अगर सारे क्वेश्चन का भी टोटल करेंगे सो विल गेट 46 क्वेश्चन। मैं सोट आपको टोटल पूरे चैप्टर में 46 क्वेश्चन अच्छे से करने, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, डिफरेंस चैप्टर वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे पहले कि डिफरेंशिएशन फार्मूले क्या होते हैं, उसके बाद सारे एक्सरसाइज को वन बाय वन हम लोग स्टडीज करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फार्मूले से। इस तरफ मैं फंक्शन लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन लिखेंगे और राइट साइड में उसका डेरिवेटिव्स लिखने वाला हूँ। ये बहुत ही बेसिक फार्मूले जो कि आपको ध्यान में रहने चाहिए। तो जो पहला फंक्शन है, जो हम पहला फंक्शन लेने हैं जिसका मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ, दैट इज एफ एक्स। दैट इज एफ एक्स। अगर कोई फंक्शन ऐसा लिखा है एफ एक्स, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव कहते हैं, यहाँ पे सिर्फ डैश आपको लिखना है, एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स। सेकेंड इज वाई। वाई का डेरिवेटिव क्या होता है हमेशा, डी वाई अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक्स और वाई को छोड़कर, अगर डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं एक्स और वाई वेरिएबल, तो उनको छोड़ जो भी वेरिएबल्स होंगे, एबीसीडीज होंगी, दैट आर द कांस्टेंट। जो भी नंबर वो कांस्टेंट में आएंगे। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। आफ्टर दैट एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आफ्टर दैट लॉग एक्स, जो लॉग एक्स होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। उसके बाद आता है आपका 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आफ्टर आता है रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो आपको बेसिकली इतने फार्मूले तो ध्यान में रखना ही है। इसके अलावा और भी फार्मूले जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, सारे फार्मूले वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आई विल रिवाइज ऑल दिस फार्मूलेस वंस अगेन, देन हम लोग आगे के फार्मूलेस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है। वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। रूट एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इसके बाद देखिए पावर के जो 3 फार्मूले होते हैं, अभी जो ये 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले सिखाने के साथ साथ उनके हम लोग 1 to 2 एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको ये पावर के फार्मूले इजीली समझेंगे। तो चलिए पावर के फार्मूले देखते हैं विथ एग्जाम्पल आई विल टीच यू। तो पहला पावर का फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फार्मूला नंबर फर्स्ट, फार्मूला नंबर सेकेंड एंड पावर का फार्मूला नंबर थर्ड। 3 फार्मूले देखेंगे एंड उसके एग्जांपल देखेंगे। तो पहला जो फार्मूला पावर का, ई पावर एक्स होता है और एक ए पावर एक्स होता है। अब ये दोनों देखने में आपको सेम लग रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देंगे ये 2 फार्मूले और थर्ड फार्मूला क्या, एक्स पावर एन। पहले तो ये तीनों डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट और सेकंड फार्मूला अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या देखिए, पावर में एक्स है और इसकी पावर में एक्स है। बट थर्ड में क्या है, बेस में एक्स और पावर में क्या, एन है। अब इस एन के प्लेस पे क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है पावर में। बट ये 2 फार्मूले अगर कंपैरिजन करेंगे तो दोनों का पावर क्या सेम है, मतलब एक्स है। तो फार्मूले में कैसा आपको ध्यान में रखना है, अगर ई पावर एक्स है तो हमेशा इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर एक्स ही होता है। बट ए पावर एक्स में क्या होता है, इसका जो डेरिवेटिव होता है ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए होता है। ए का पावर एक्स लिख रहे हैं इंटू लॉग ऑफ जो भी बेस का है यहाँ पे, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर एक्स, एंड ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो सर यहाँ पे एक्स पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एक्स पावर एन का फार्मूला इज एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। अगर ये आपको समझ जाता है ना तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो चलिए इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ, मतलब डी बाई डी एक्स हम लिखते हैं डेरिवेटिव चैप्टर में, ई पावर एक्स।
तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, ई पावर एक्स ही होता है, और यहाँ पे कोई फंक्शन आता ही नहीं है। ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं, तो इसका एग्जांपल नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स, तो ये क्या होता है, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए पावर एक्स का क्या होता है, ए पावर एक्स इंटू लॉग होता है। सेकेंड, अब यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है, ए के प्लेस पे कोई नंबर आ जाता है, सपोज 7 पावर एक्स आ गया, क्या आ गया 7 पावर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 7 रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए के प्लेस पे जो नंबर था वो यहाँ पे है, अब यहाँ बेस में क्या है 7 है, तो यहाँ पे क्या है लॉग ऑफ 7। बट ई पावर एक्स में ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे ई के प्लेस पे कोई नंबर आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ गया, डेरिवेटिव ऑफ 3 पावर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 3 पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 3। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अभी एक्स पावर एन का फॉर्मूला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 5, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या होता है, पहले एन के प्लेस पे क्या 5, तो 5 एक्स पावर 5 माइनस 1, सो दिस इज 5 एक्स पावर 5 माइनस 1 क्या होता है 4। एग्जाम्पल नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 6, तो ये क्या हो जाए 6 एक्स पावर 6 माइनस 1, सो दिस 6 एक्स रेज टू 5। एग्जाम्पल नंबर 3, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स पावर सपोज माइनस ऑफ 3 है, तो क्या होगा -3 एक्स रेज टू -3 माइनस 1, सो -3 माइनस 1 क्या होगा एक्स पावर ऑफ -4। तो ये क्या है कुछ बेसिक फार्मूला जो आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली आपको फार्मूला नंबर 1, 2 और 3 जो इसमें डिफरेंस उसको अच्छे से ध्यान में रखना है, तो आपके लिए ये चैप्टर का बहुत ईजी हो जाएगा। अब इतने फार्मूले के बाद लास्ट में आपको 3 फार्मूले सिखाने में, सम, डिफरेंस रूल जो कि साथ में रहेगा, प्रोडक्ट रूल का फार्मूला, और एक क्या होता है कोसेंट रूल का फार्मूला। प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, मल्टीप्लाई, कोसेंट मीन्स डिवीजन, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। ये हम लोग डिफरेंशिएशन में कैसे फार्मूले थे वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट देखेंगे सम डिफरेंस रूल, जिसे मैंने नाम दिए है, मैंने नाम नहीं दिए, ये सब मैथमेटिशियन लोगों ने इसकी डिस्कवरी की है, तो उन्होंने सम एंड डिफरेंस नाम दिए। तो ये फार्मूला क्या होता है वो देखते हैं। इफ y इक्वल टू u प्लस v, देन देखिए y इक्वल टू, आपको कोई भी क्वेश्चन रहे हमेशा y इक्वल टू ही रहेगा। समटाइम्स यहाँ पे कुछ और वेरिएबल ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे u ले सकते हैं, उधर w ले सकते हैं, बट जनरली हम लोग y इक्वल टू लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे u और v दोनों बीच में क्या एडिशन साइन है, तो कभी ऐसा दिखता है तो आप लोग क्या लिखोगे dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उसके पहले लिखना डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे u रहेगा तो u, जो भी लिखा रहेगा वो लिखना है, प्लस के बाद क्या है v है, तो यहाँ पे लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ v। सिंपल। सेकंड जो फार्मूला है दैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या फार्मूला तो वो देखते हैं। तो y इक्वल टू u टू u, देन देखेंगे राइट हैंड साइड में इन दोनों बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या y है, तो dy बाय dx इक्वल टू, इन दोनों बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बस 2 मिनट, u इनके बीच में आएगा डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स v प्लस, उसका दिया इंटरचेंज है, मतलब v बाद में है, तो पहले v डेरिवेटिव ऑफ u। बहुत सिंपल। देखिए मल्टीप्लाई होगा तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों बीच में आपको डी बाई डी एक्स लिखना है, तो यहाँ पे क्या u डी बाई डी एक्स v प्लस v डी बाई डी एक्स, मतलब रिवर्स कर देना। ओके, द लास्ट वन फार्मूला इज कोसेंट रूल। जो कोसेंट रूल है वो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका एक्सरसाइज 3.2 है वहां पे हम लोग को यूज होगा कोसेंट रूल, और 3.4 में मोस्टली क्वेश्चन, 3.5 में कुछ क्वेश्चन है। तो इफ y इक्वल टू u अपॉन, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन दिख रहा है, तो इस केस में डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स आपका क्या होगा, देखिए जो अपॉन में फंक्शन है उसका स्क्वायर, मिडल में माइनस डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। देखिए जो अपॉन में फंक्शन है डिनोमिनेटर में
वो स्टार्टिंग में आएगा और वो एंडिंग में आएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका u आ जाएगा और यहाँ पे आपका u आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने जो भी देखे वो क्या है, डेरिवेटिव फार्मूले से। इसके बाद जो अपकमिंग वीडियो वहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको मैं एकदम बेसिक से करूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, बिकॉज इस चैप्टर के बेस पे आपका चैप्टर 4th, 5th, 6th, 7th, 8th मतलब सारे चैप्टर्स इसी चैप्टर के बेस पे। तो इसके लिए आपको ये चैप्टर क्या होना चाहिए, थॉरली आना चाहिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।